मैं भी तो तुम्हारा हिस्सा हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया। कि नफरत न करो मुझसे इतना, मैं भी तो तुम्हारा हिस्सा हूँ, मेरा दीन धर्म है अलग तो क्या, अरे देखो मैं भी तुम जैसा हूँ। इंसान भला शर्मिंदा है। इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि निर्भया जैसी घटनाएं जब हमारे देश में घटती है तब मानवता शर्मसार होती है। तब जाके मैं टेंशन लेता हूं। और आपके लोगों के बीच में मैं पढ़ रहा हूं कि इंसान भले शर्मिंदा है, मानवता फिर भी जिंदा है। और जातिवाद का, प्रांतवाद का हमने डाला फंदा है। लोगों ने बड़े देखो मैं भी जिंदा हूं, मेरा दीन धर्म है अलग तो क्या, देखो मैं भी तुम जैसा, हिंदू मुस्लिम की बात हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस मंच पर, इस देश की जो अखंडता में हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है, मंच पर ऐसे हस्ताक्षर, उम्दा हस्ताक्षर विराजमान है। और मैं 4 पंक्ति इनके लिए भी पढ़ना चाहता हूं कि कोई कहे हिंदू हूं मैं, कोई कहे मुस्लिम, कोई कहे हिंदू है मैं, कोई कहे मुस्लिम, कोई कहे सिख हूं, कोई कहे ईसाई है, और हम कहे छोड़ो राग द्वेष और मन का भेद, और गर्व से कहो कि हम सभी भाई भाई हैं, गर्व से कहो कि हम सभी भाई भाई हैं। और अब जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों को बुदबुदाने के लिए, नई पीढ़ी यहाँ बैठी है। मेरे साथ एक घटना घटी थी कॉलेज के टाइम पे, और उसे मैंने 4 लाइन उस घटना को मैंने शब्दों में पिरोया है, वो आप लोगों के बीच में रखता हूं और मेरे नौजवान साथियों को पसंद आएगा। और इस पंक्तियों को सुनकर जो जो ताली बजाएगा समझ लेना उसके साथ ये घटना घटी है। के गजल बन गई, कि शब्द निकले ही थे के गजल बन गई, देखते देखते वो सनम बन गई, कि हम कराते रहे मोबाइल का रिचार्ज, कि उधर वो किसी और के संग भग गई। बड़ा दिल मेरा है आप लोगों का। मजा आ रहा है, तो जोरदार तालियां बजाए आपकी। अच्छा पूरा प्रांगण ताली नहीं लगेगा तो पूरी रात यही कविता पढ़ता रहूंगा, ठीक है। तो मेरी और अच्छा हम कवियां जितने लोग हैं देखो तालियां बजा दिया करो। हम कवि के मंच से, मन में से अगर हमने श्राप दे दिया तो अगली जन्म घर घर जाके ताली बजाओगे। ऐसी बात नहीं मन भाई, ये क्या है, ये मास्टर साहब भी हैं, ये क्लास में बच्चों को चमकाते भी रहते हैं, तो उसी भाव से आपको भी चमका रहे हैं, धमका रहे हैं। किसी तरह से आपका मन बने, मैं आपका मन बनवाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिएगा बच्चों वाली बात। मास्टर साहब बच्चों से सवाल पूछते हैं और बच्चे सवाल का जवाब में कुछ उल्टे सीधे जवाब भी देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही सवाल पूछेंगे तो जवाब भी सही दिया जाएगा, सवाल गलत होगा तो जवाब भी गलत ही आएगा। अच्छा लगे आपको तो जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। कि गुरुजी बोले कि बच्चों हमें धरती पे यहाँ, गुरुजी बोले कि बच्चों हमें धरती पे यहाँ किसने दिया क्या बारी बारी से बताइए। ये बच्चे बोले हमको तो सिर्फ इतना पता है, मुर्गी देती अंडा खूब खाइए खिलाइए। तो गुरु बोले बेवकूफों इसमें हैरानी क्या है, गुरु बोले बेवकूफों इसमें हैरानी क्या है, देखो मेरी बात का मजाक ना उड़ाइए। और बच्चे बोले हंसी ना हैरानी है तो मास्टर जी आप एक बार अंडा देकर दिखाइए। भाई साहब ये जो आगे बैठे ना, हाँ ये वो बच्चे हैं कि इनको एक बार मैं क्लास में गया, पढ़ा रहा था, मैं बोला देखो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। वो एक बच्चा बोला नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको बहुत समझाया, बोला नहीं साहब दुनिया में सारी चीजें संभव नहीं है। मैं बहुत समझाया। फिर परीक्षा में एक बच्चे ने पेपर, उसी बच्चे ने लिखा भाई साहब पेपर में, सर कि मास्टर साहब मैं पेपर कोरा छोड़ रहा हूँ, कुछ भी इसमें जवाब नहीं लिख रहा हूँ, हिम्मत है तो पास करके बताइए। ये वो बच्चे हैं। अभी जो पंक्ति आप लोग जिस पर हंसे हैं, अब इस घटना के बाद अभी एक घटना मेरे साथ घटी और मैं फिर से कहूंगा कि ये घटना आप लोगों के साथ घटी होगी और फिर 4 पंक्तियों का मजा लीजिएगा। दिवाली गई अभी साहब, दिवाली का वो माहौल था और दिवाली का माहौल पे 4 पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि दीप के पर्व पे
चेहरा ऐसा खिला वाह, कि दीप के पर्व पे चेहरा ऐसा खिला, बरसों के बाद जब उसका चेहरा दिखा, कि सारी खुशियां धरी की धरी रह गई। क्या बात है, क्या बात है। कि सारी खुशियां धरी की धरी रह गई, उसके बच्चों ने जब मुझको मामा कहा, उसके बच्चों ने जब मुझको मामा कहा। आपकी हंसी नहीं निकल रही है, मुंह बस के बैठे भैया। इसी तरह से देखिए, हंसते रहिए। ये बहुत अच्छा मंच सजा हुआ है। मैं बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में गया, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो भीड़ होती है, कार्यक्रम देखिए छोटा और बड़ा नहीं होता, उसका उद्देश्य सदैव बड़ा होता है। ये जिस व्यक्ति की जिसकी ये प्रतिमा है, हनुमान जी, ये कल्पना ही है। राम क्या है? एक कल्पना ही है। लेकिन साहब क्या कल्पना? अपने बच्चों को इस कल्पना के बारे में बताइए। यदि इन बच्चों को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी त्याग, उनकी तपस्या समझ में आ गई ना सर, तो ये लोग बड़े होकर जमीन जायदाद के लिए झगड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और हनुमान जैसा मित्र और हनुमान जैसा सेवक यदि आपके जीवन में एक व्यक्ति भी मिल गया ना, तो इस 21वीं सदी में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में फतेह करके निकलेंगे। हास्य व्यंग में नेता की बात ना हो। वर्तमान देश के अंदर जो नेता है वो आप समझ ही रहे हैं कि क्या पृष्ठभूमि हो गई है। अपने नेताओं पे मैंने एक पंक्तियां लिखी थी, वो आप लोगों के साथ सामने रखता हूं। एक कुत्ते का बदला हुआ स्वरूप देखकर, एक कुत्ते का, भाई साहब इतनी रात को 2 ही लोगों के फोन आ सकते हैं जिनका फोन चालू है, या तो घर वाली होगी या उधार वाला होगा। तो फोन बंद कर दो तो मजा आ जाएगा। कि अपने कुत्ते का बदला हुआ स्वरूप देखकर, अपने कुत्ते का बदला हुआ स्वरूप देखकर उसका मालिक आश्चर्यचकित था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका कुत्ता न जाने क्यों भ्रमित था। और बड़ी सोच समझकर, खोजबीन कर उसके मालिक ने कारण पता लगाया, क्योंकि पिछले दिनों कुत्ता एक नेता को था काट कर आया। पिछले दिनों कुत्ता एक नेता को था काट कर आया। इसलिए अब कुत्ता ईमानदारों को देखकर भौंकने लगा है, और ईमानदारों को देखकर भौंकने लगा है, और बेईमानों को देख उनके पीछे दुम हिलाने लगा है। बेईमानों को देख उनके पीछे दुम हिलाने लगा है। नारी शक्ति कहती है, नारी शक्ति की भी बहुत सारी बातें होंगी। दुनिया कहती नारी शक्ति दयालु है, मैं कहता हूँ कि साहब जितनी पत्थर दिल नारी शक्ति होती कोई नहीं होता। अच्छा, नहीं, मैं प्रूफ कर सकता हूं मेरे नौजवान साथियों। कल बाइक लेके चौराहे पे चले जाना और थोड़ी देर के लिए लिफ्ट मांगना। अगर कोई एक्टिवा लेके जा रही है लड़की, साहब एक लड़की लिफ्ट नहीं देगी। और अगर उस पुरुष बेचारा रोड पर खड़े और कोई एक लड़की खड़ी है लिफ्ट मांगने के लिए, देखो अगर लाइन न लग जाए फिर भी तो निकले मैं सही बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक कागज मेरा गिर गया है, पीछे चला गया वो। मैंने कहा ना भूलने की बीमारी है। कक्षा 10 में जब मैं बता दूं मैं फेल हो गया था। अब फेल भी इसलिए हुआ कि जिसके भरोसे मैं परीक्षा देने गया था ना, उसने पहला सवाल तब से दोस्ती में तो मेरा विश्वास उठ गया और चिट्ठियां तब से मैं बनाने लगा। दरअसल मैं कार्यक्रमों में जाता हूं तो वहां की जो पब्लिक होती है उनका जो इस हिसाब से मन होता है उसी से सुनाने की कोशिश करता हूं। टीम काफी बड़ी हो गई है। 1-2 पंक्तियां और आप लोगों के बीच में रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बच्चों की बात आई, बच्चों पे मैंने बहुत पहले एक पंक्ति लिखी थी। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा परी की कहानी सुनोगे? यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे वो अपने बच्चों को परियों की कहानी सुनाते थे, पर आज के मोबाइल के टेक्नोलॉजी के बच्चे ये सब परियों की कहानी में अब नहीं पढ़े हैं। ये डोरोमैन वाले हैं, डोरोमैन वाले हैं। कि मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा परी की कहानी सुनोगे? बच्चा बोला, वो अंकल हमें क्या अपने समय वाला बच्चा समझते हो? हम नाड़े वाली चड्डी नहीं अंडरवियर पहनते हैं। हम नाड़े वाली चड्डी नहीं अंडरवियर पहनते हैं और जेब में चवन्नी नहीं 1000 रुपये की नोट लिए फिरते हैं। और इसलिए नहीं सुननी है तुम्हारी परियों की कहानी,
क्योंकि बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी। ताली पर बजाइएगा, अपनी ताली को रोक के रखिए कि इसलिए नहीं सुननी है तुम्हारी परियों की कहानी, क्योंकि बिपाशा और मल्लिका है हमारे सपनों की रानी। क्योंकि जिस उम्र में हमें जो नहीं देखना है, आज ये हमें वो बता दे रही है, और वक्त से पहले हमें जवान बना दे रही है। हम आज चलिए ना, मैं सोचा तुम बोलेंगे। हम लोग जिस देश में रह रहे हैं साहब, और जिस तरह से समय बदल रहा है और जिस हिसाब से वक्त बदलते जा रहा है, इस वक्त बदलते हुए समय में यदि आज आपने अपने परिवार को मजबूत कर लिया तो समझ लीजिए आपने गंगा नहा लिया। और अगली पंक्ति यहाँ पे जो लोग मोबाइल इस समय अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि आज यदि इस मोबाइल से निकलकर अपने परिवार को आप लोग समय नहीं देंगे ना, तो बुढ़ापे में ये आपके बच्चे आपको समय नहीं देंगे। हाँ, तब आप रोइएगा मत। तो अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, क्योंकि टीम जो हमें बताया गया था उससे टीम बढ़ गई है, और 15-20 मिनट मैं समझ सकता हूं कि इससे ज्यादा मुझे नहीं खींचना चाहिए। हिंदुस्तान में एक लोगों का कर्ज, अगर कोई यहाँ पर कहे, मैं जहां भी जाता हूं तो कम से कम ये कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। यहाँ कोई बैठा अगर व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, तो समझ लीजिएगा कि आप पर कर्ज है सेना के जवानों का। सेना का जवान, और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप उस प्रदेश के लोग हैं। सेना में 3 प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा सैनिक हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। आपका प्रदेश है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। सरहद पर जब एक सैनिक को गोली लगती होगी तो क्या मंजर रहता होगा, उसका दर्द मैं आप लोगों के सामने रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और तालियां उन सैनिकों के लिए बजाना, मेरे सम्मान में मत बजाइएगा। कि गोलियां लगते ही वह जमीन पर गिरा। क्या बात है भाई। गोलियां लगते ही वह जमीन पर गिरा, खून बहता रहा, दर्द बढ़ता गया, बच न पाऊंगा मैं ये उसे था पता। भारत माता की जय फिर भी कह